हाँ, last time we were discussing on discovery of neutron. Discovery of neutron. The आज का जो topic है that is atomic models. Various atomic models proposed by different scientists from time to time. Regarding the stability and distribution. Regarding the distribution and regarding the distribution of subatomic particles in an atom. So from time to time various models was proposed simply to explain the distribution, how the electrons, protons, neutrons or the subatomic particles are distributed in an atom. They also concentrated on the stability of an atom. Stability of an atom. No doubt, there has been the first model that was proposed by J.J. Thomson. Thomson. The first model that is, हाँ उसका नाम क्या है? दूसरा नाम भी है उसका J.J. Thomson. First model that is known as plum pudding model of an atom. Pudding model. This is also known as watermelon. हमने देखा होगा बुक पर, या raisin pudding model भी इसको कहा जाता है. But this was proposed by, हाँ किसने दिया इसको? J.J. Thomson in किसमें डेट क्या है? 1898 में इसने दिया. तो जो थॉमसन का, हालांकि इससे पहले जो एटम के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट दिया था वो हमें डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था. तो उसमें उसने बताया था कि जो एटम है उसमें क्या है, दैट इज smallest particle that was modified by the modern Dalton's atomic theory की फॉर्म में. लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है J.J. थॉमसन का आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, इसका जो मकसद था कि इसने जो मेन पॉइंट जो इसके मॉडल के हैं वो मैं शॉर्ट करके दे दूंगा. तो उसमें सबसे पहले इसने क्या बताया था? इसने बताया था कि जो इसमें सीड्स होते हैं, जो इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, they are distributed like the seeds, and the mass of watermelon की तरह है. तो उसमें इसने क्या बताया? तो इसने पहले बताया कि जो इसमें मास ऑफ किसका है, वाटरमेलन का है, दैट इज उसी मास में क्या है, एम्बेडेड है सीड्स. इसी में क्या है, एम्बेडेड सीड्स. दैट मीन्स जो सीड्स ने कहा है कि सीड्स आर जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. समझ आ रहा? तो इसका मतलब यही था कि जो ये मॉडल है इसमें जो मास था, समझ आ रहा, इस मास में जो एम्बेडेड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड in between the protons. That means the mass इसका है, इसका जो concept है, mass जो atom का है, that is homogeneous. हालांकि this point was later on challenged or rejected by Ernest Rutherford. Rutherford ने इसको फिर challenge कर दिया. Serious criticism was raised by Rutherford. तो जो next इसका था, next इसने बताया था कि जो एटम है दैट इज स्फेरिकली शेप, हैविंग रेडियस 10 raised power
-10 मीटर। एटम की जो रेडियस इन्हें बताई थी वो क्या बताई थी? द रेडियस ऑफ एन एटम इज 10 पावर -10 मीटर्स, 10 पावर -10 मीटर्स। तो जो इसके ये पॉस्टुलेट्स थे, तो हालांकि इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल काफी शॉर्ट इसको माना जाता है। सबसे पहला मॉडल है तो इसलिए ये बहुत शॉर्ट है। हालांकि इसके बाद जो मॉडल्स आए वो ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसको? एटम को। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो यही तक था। बट दिस एटम, इसकी जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक रही वो ये कि हैज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। जो स्टेबिलिटी ऑफ किसकी है? स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ये एक्सप्लेन इसने नहीं की, ये एक्सप्लेन इसने नहीं की। सो दैट इज व्हाई दिस वाज लेटर ऑन कंप्लीटली रिजेक्टेड। लेटर ऑन दिस वाज कंप्लीटली रिजेक्टेड। So after the rejection of this model, after the rejection of this model, Ernest Rutherford proposed his model, but this model is completely a theoretical model. कौन सा? ये वाला Thomson. This is theoretical. That is why this was rejected. This was rejected. No doubt, Rutherford's model was supported by an experimental evidence. That was supported by experimental evidence. So that is why this is completely rejected.